हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है पवन दूतिका नामक चैप्टर जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। इसमें राधा की मनोदशा का वर्णन है क्योंकि वे अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह से दुखी हैं। इस चैप्टर की पिछली पंक्तियों का अर्थ हमने अपनी पहली वीडियो में बताया है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आगे की पंक्तियों को स्पष्ट करते हैं। आगे राधा पवन से श्री कृष्ण के बारे में उनका परिचय देते हुए कहती हैं कि जब तुम मथुरा जाओगी तो किस प्रकार पहचानोगी कि यही श्री कृष्ण हैं। तो देखिए राधा क्या कहती हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। वहाँ जाकर तुम, जलद मतलब बादल, बादल के समान श्याम वर्णीय मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को देखोगी। वहाँ पर जाकर तुम बादल के समान श्याम वर्णीय मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को देखोगी। दूसरी पंक्ति, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने नयन, लोने का अर्थ यहाँ अस्त्र से लिया गया है। तो राधा कहती हैं होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उनके दिव्य नेत्रों में प्रेमाश्रु होंगे, अर्थात प्रेम के अश्रु होंगे। उनकी ज्योति उत्कीर्णकारी, वह एक अलौकिक प्रकाश के समान दिखेंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। वर वदन, उनका श्रेष्ठ शरीर मूर्ति सी सौम्यता, मूर्ति के समान मुद्रा में होगा, अर्थात मूर्ति सदैव शांत रहती है। तो राधा कहती हैं कि वर वदन श्रेष्ठ शरीर, उनके श्रेष्ठ शरीर की मुद्रा मूर्ति के समान शांत होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा। राधा कहती हैं कि यदि कदाचित तुम्हें उनकी वाणी सुनने का अवसर मिल गया तो उनकी वाणी अमृत के समान मधुर स्वरों वाली होगी। अगली पंक्ति में राधा श्री कृष्ण का और परिचय देते हुए कहती हैं, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधा कहती हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। उनके शरीर का श्याम वर्ण नील कमल के पुष्पों के समान है। उनके शरीर का श्याम वर्ण, श्यामता, नीले फूले कमल दल, नील कमल के पुष्पों के समान है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला। कट मतलब कमर होता है, वसन मतलब वस्त्र। राधा कहती हैं कि वह अपनी कमर में पीतांबर पहनते हैं, अर्थात प्यारा पीला वस्त्र पहनते हैं, फबीला, जो बहुत ही आकर्षक लगता है। राधा कहती हैं वह अपनी कमर में पीतांबर धारण करते हैं जो बहुत ही आकर्षक लगता है। छोटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। छोटी काली अलख, अलख का मतलब चोटी होता है, तो बंधे हुए जटा में एक दो चोटी जो खुल जाती है उसके बारे में राधा कह रही हैं कि खुली हुई चोटी उनके मुख की कांति को और बढ़ाती है, अर्थात उन्हें और भी आकर्षक बनाती है। सद वस्त्रों से नवल तन की फूटती सी प्रभा है। इन सब दृष्टि से सुसज्जित उनके शरीर से एक अलौकिक प्रकाश निकलता है, अर्थात वे अत्यंत सुंदर हैं। उनके शरीर से एक अलौकिक प्रकाश निकलता है जिसे देखकर कोई भी मनुष्य आकर्षित हो जाएगा। इस प्रकार राधा पवन दूतिका को श्री कृष्ण का परिचय देखती हैं। चलिए अगली पंक्तियों को देखा जाए। अगली पंक्ति में राधा श्री कृष्ण का और परिचय देती हैं और कहती हैं, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि
उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका हैं। राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर, सकल मतलब संपूर्ण, वपु मतलब शरीर, उनका संपूर्ण शरीर मानो इस प्रकार प्रतीत होता है कि जैसे वह साँचे में ढाल कर बनाया है, और वह बड़ा ही आकर्षक प्रतीत होता है, बड़ा ही दिव्य प्रतीत होता है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और उस शरीर में जो प्राण है वो सुगंधित पुष्पों, सत पुष्पों सी सुरभि, सुगंधित पुष्पों की सुगंध के समान है। उनके शरीर में जो प्राण है वो सुगंधित पुष्पों की सुगंध के समान है। आगे कहती हैं, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले। उनके दोनों कंधे बड़े ही आकर्षक लगते हैं, जो श्रेष्ठ बैल के समान शक्तिशाली हैं। आगे कहती हैं, लंबी बाहें कलभ करसी, शक्ति की पेटिका है। कलभ मतलब हाथी होता है, कर का अर्थ होता है सूंड। राधा कहती हैं कि उनकी दोनों आकर्षक लंबी बाहें हाथी के सूंड के समान, मानो शक्ति के भंडार के समान दिखाई पड़ती हैं, अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के भंडार हैं। अगली पंक्ति में देखिए राधा पवन दूतिका से क्या कहती हैं। राजाऊं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के ऊर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। राधा कहती हैं कि उनके सिर पर, आपीड़ मतलब मुकुट, उनके सिर पर अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा, जो जिस प्रकार राजाओं के सिर पर लगे हुए मुकुट के समान उनके सिर पर अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। राधा कहती हैं कि उनके सिर पर राजाओं के सिरों पर लगे हुए मुकुट के समान अलौकिक मुकुट सुशोभित होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केऊर होंगे। केऊर एक प्रकार का अलंकार होता है जो भुजाओं में पहना जाता है। तो राधा कहती हैं कि अनेक प्रकार के रत्नों से बने हुए, रत्नों से जड़ित उनके भुजाओं में सुंदर केयूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, उनका कंठ शंख के समान सुंदर और आकर्षित होगा, और जिसमें मोती की माला सुशोभित हो रही होगी। देखिए अगली पंक्ति कितनी सुंदर है। राधा क्या कहती हैं पवन दूतिका से। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा कहती हैं कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाना। अब आप लोग खुद ही जानते होंगे कि पवन बोल तो सकती नहीं है, तो राधा कह रही हैं कि तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है जो तुम मेरी विरह कथा को श्री कृष्ण को सुना सको। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। मेरे मन में जो व्यथाएं चल रही है, मेरे मन में जो आंधी है, मेरे मन में जो विरह है, वह तुम मेरे भांति श्री कृष्ण को नहीं समझा सकती। तो तरीका बता रही हैं किस तरह श्री कृष्ण को तुम समझाओगी। तो आगे वाली पंक्तियों को देखिए। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा कहती हैं कि मेघ के समान कांति वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हों, तो उस घर में लगे हुए सभी चित्रों को ध्यान से देखना। अगली वाली पंक्ति को देखिए, उसमें बताती हैं कैसे तुम श्री कृष्ण को संदेश दोगी। राधा कहती हैं, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें, आशा है यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधा पवन दूतिका से कहती हैं, यदि तुम्हें उस घर में कोई विरहिणी स्त्री,
विधुरा मतलब स्त्री, कोई वियोगिनी स्त्री का चित्र दिखाई दे तो जाके निकट, तो उस चित्र के निकट जाकर उसको इतनी चतुरता से हिलाना, इस तरीके से हिलाना प्यारे होके चकित, जिससे चित्र की ओर देखें। अचानक श्री कृष्ण विस्मित होकर उस चित्र की ओर देखें। आशा है यों सुरति उनको हो सकेगी हमारी, मुझे आशा है कि वह उस वियोगिनी स्त्री को देखकर मुझे उनकी याद आएगी कि इसी तरह राधा मेरे वियोग में बैठी होगी। अब देखिए, जिस तरह राधा श्री कृष्ण के विरह में दुखी थी, उसी तरह ब्रज के समस्त लोग, समस्त नर नारी श्री कृष्ण के विरह से दुखी थे। तो राधा श्री कृष्ण को उन सब की याद कैसे दिलाना है, यह पवन दूतिका से कहती हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हो प्राणी विपुल, उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधा कहती हैं कि अगर उस घर में कोई उद्यान का चित्र हो प्राणी विपुल, उसमें घूमते बावले से, और उसमें अनेकों नेक प्राणी बावले होकर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट, तो उसके निकट जाके उसके हिला के उसे भी उसी चतुराई से हिलाना, देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। और देवात्मा अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण को यह बताना कि जिस प्रकार इस उद्यान में लोग बावले होकर घूम रहे हैं, उसी प्रकार ब्रज के संपूर्ण नर नारी आपके विरह से अत्यंत दुखी हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आने वाली पंक्तियों के अर्थ हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसकी कुल 3 वीडियोज़ हैं। अगली वीडियो में मैं पूरे पाठ के अर्थों को स्पष्ट कर दूंगा। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।